काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पर आ गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारी जो आपको इस एग्जाम को समझने के लिए चाहिए वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि योग्यता क्या रहने वाली है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद रूल्स, आप बोलोगे रूल्स क्या है, ये रूल्स आपके कॉमन क्वेश्चंस के जवाब देंगे, जैसे कि आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहेगी, आप पासिंग मार्क्स आपके कितने होने वाले हैं, री एग्जामिनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कब सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मिलेगा, कब सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, इस तरीके के सवाल के कॉमन क्वेश्चंस के आंसर ये करने वाला है रूल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से शुरू हो रहा है, कब तक चल रहा है, कब एग्जाम है, वो सब कुछ देखेंगे। और साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि उसके बिना तो आप इस भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन सही दिशा में कर नहीं पाओगे। तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको मिलती है सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए फ्री टेस्ट और साथ ही इनकी प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और वो सारी चीजें जो आपको जरूरत पड़ती है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। चलिए बिना देरी के सीधे व्यापम की साइट पर हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने जो है सीजी टेट का ही ऑफिशियल पेज ओपन करके रखा हुआ है और जल्दी से हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम डेट इसकी क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट सेक्शंस के अंदर में। तो ये व्यापम कैलेंडर में हमको पहले ही पता चल गया था कि देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पर मेंशन किया गया था जब इन्होंने जनवरी से मार्च तक का व्यापम कैलेंडर जारी किया था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता का परीक्षा जो होना है वो होना है 1 फरवरी 2026 को। इसको चेंज नहीं किया गया है, यही रहने वाला है। तो मैं जल्दी से बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पे आपके साथ है, सामने है 13/11/2025 दिन गुरुवार से, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 8 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे तक। आपका अगर कुछ गलती कर ली तो एप्लीकेशन में, जो नहीं करना है तो त्रुटि सुधार के लिए आपको मौका मिलेगा 9 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक का। उसमें भी 11 दिसंबर शाम 5 बजे इसका ऑफिशियल कट ऑफ होने वाला है। परीक्षा की संभावित तिथि जैसा कि हमने अभी देखा 1 फरवरी 2026 को। ये परीक्षा आपके 2 सेशंस में होने वाली है। दोनों परीक्षाएं डिपेंड करता है आपको दोनों देना है कि नहीं देना है, वो आगे चल के बात करेंगे। तो जो पहला जो रहेगा आपका फर्स्ट सेशन में आपका सुबह 9:30 से 12:30, ये आपका कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में अध्यापन के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं क्लास 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, उनके लिए रहेगा। और सेकंड जो सेशन रहेगा वो क्लास 6 to 8 में जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए एग्जाम होने वाला है। इसकी टाइमिंग रहेगी 3 o'clock to 5:45। आपका एडमिट कार्ड आपको कब मिल जाएगा, तो व्यापम की वेबसाइट पे आप 7 दिन पहले यानी कि 23 जनवरी से दिन शुक्रवार से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र क्या होने वाला है, तो 20 जिला मुख्यालयों में आपको यहाँ पे परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जा करके आप इस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स की अपडेट भी वहां पे मिलती है, जिसमें आपका घर बैठे आपके एग्जाम का करंट अफेयर सेक्शन रेडी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। एग्जाम फीस जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले अब देना पड़ रहा है, और अगर एग्जाम देने जाते हैं तो हमको अपनी फीस वापस मिल जाती है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे जनरल के लिए जो रहेगा वो 350 रुपए है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 250 रुपीज है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिव्यांग सहित 200 रुपए यहाँ पे आपको फीस लगेगी। एग्जाम देने जाएंगे, अटेंडेंस आपकी दिखेगी तो अपने आप ही आपका फीस आपके अकाउंट में वापिस आ जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये आपका मार्गदर्शिका एवं अनुदेश, ये रूल्स हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में ये जारी किया गया, इसलिए 2025 है। अब ये बेसिकली 2026 इसको सीजी टेट 2026 के हिसाब से आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए लिया जाता है। ये आपकी शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मात्र रहती है, और ये कंपलसरी
क्वालिफिकेशन है आपको अगर छत्तीसगढ़ में टीचर बनना है तो। यहाँ पर जो है प्राइमरी के लिए और उच्च अपर प्राइमरी के लिए दो अलग अलग परीक्षाएं होंगी, जैसा कि हमने देखा सेशन 1 सेशन 2। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो रहेंगे वो आपको 60% पाना होगा, तभी आप एलिजिबल कहलाओगे। देखिए इसमें कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, आपको सिर्फ एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स पाने हैं इस एग्जाम में, 60% मार्क्स आपको पाने हैं। तो टोटल 150 का एग्जाम होगा, उसके हिसाब से आपको 90 मार्क्स यहां पर लेकर के आना पड़ेगा। 90 नंबर मिल जाएगा तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। आगे मैं और बताऊंगा आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में। उसके अलावा आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स लेकर के आने होंगे। यहां पर आपका जो है आपको छूट मिल जाएगा। और अगर आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो ये एग्जाम आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है, तो सिर्फ एक ही बार एग्जाम देना है। अगर आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हो तो अंक सुधार करने के लिए आप फिर से आने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकते हो। आपको जो मिनिमम मार्क्स हैं, जैसा कि बताया गया है कि 60% या 50%, तो उस हिसाब से आपने अगर मिनिमम मार्क्स पा लिए या उससे ज्यादा मार्क्स पा लिए आपको, उस स्थिति में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जिसको आपको नियुक्ति के समय प्रेजेंट करना जरूरी रहेगा। और उसके अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको सिर्फ मार्कशीट दिया जाएगा, अंक पत्रक दिया जाएगा यहां पर। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस भर्ती परीक्षा इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे इसको दो पार्ट में। तो पहला पार्ट है क्लास 1 to 5 के लिए। देखिए कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 3-4 टाइप का जो है अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन के लिए। थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 12th में या इसके जो भी इक्विवेलेंट आपका सर्टिफिकेशन है उसमें। 12वीं में आपको कम से कम 50% और आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का नाम बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से दिया जाता है, तो इसमें आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाला कोर्स में अगर आप एडमिशन लिए हो, अगर आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप पास हो चुके हो, तो आप इस एग्जाम के लिए भर सकते हैं फॉर्म को। उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है, आपके परसेंटेज देखिए 12th के परसेंटेज यहाँ पे 45% कर दिया गया है। इसमें आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो है किनके हिसाब से होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के हिसाब से इसकी मान्यता मानदंड क्रियाविधि होनी चाहिए। इसमें आपने एडमिशन लिया है, पढ़ रहे हो या फिर पास कर चुके हो। देखिए यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोई सा भी शिक्षा शास्त्र में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में अगर 50% आपको 12वीं में चाहिए रहेगा। अगर आप जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के द्वारा वेरीफाइड मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान से कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा कर रहे हैं तो 45% मार्क्स चाहिए रहेगा। और सभी कंडीशन में आप जो है एडमिशन ले लो, पढ़ रहे हो या पास हो गए हो, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ फिर से देखेंगे हम 12th में 50% चाहिए आपको, और उसके साथ साथ आपको शिक्षा शास्त्र स्पेशल विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है वो आप एडमिशन ले लो, पढ़ रहे हो या फिर पास हो गए हो। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र अब यहाँ पे सिर्फ शिक्षा शास्त्र हो गया है विशेष शिक्षा में, तो यहाँ पे 50% 12वीं में। और अगेन अगर आप 12वीं के साथ साथ स्नातक कर लिए हो, मतलब ग्रेजुएट हो, तो आपको प्रारंभिक शिक्षा में जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा किसी भी नाम से आपने एडमिशन ले लिया हो, पढ़ रहे हो और उत्तीर्ण हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम देखेंगे सेकंड जो है क्लास 6 to 8 के लिए क्या हमारे सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। आगे और भी थोड़ी सी कंडीशंस है, वो बताऊंगा मैं आपको, बस बने रहिएगा साथ में। देखिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, एडमिशन पढ़ रहे हो या फिर पास हो चुके हो, ठीक है। उसके बाद अगेन आपका 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मेंशन किया है, यहाँ पे साथ में 50% नंबर मेंशन कर दिया है। इसमें शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, तो आपका बीएड 1 साल वाला या फिर 2 साल वाला बीएड जो है, इसमें आप एडमिशन लिए हो, पढ़ रहे हो या उत्तीर्ण हो, तो आपको आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए रहेंगे। या फिर आपके ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स के साथ में चल जाएगा और उसमें आपको शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर 2 साल का जो बीएड है उसमें पढ़ रहे हो, एडमिशन ले लिए हो या फिर पास हो चुके हो। तो
इसके संबंध में अलग अलग जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनिमयों के प्राप्त के अनुसार होना चाहिए। मतलब इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके जो मानदंड है, उनके हिसाब से आपका होना चाहिए, तब रहेगा। उसके बाद चौथी कंडीशन हमारे सामने आती है कि मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में आपका 12वीं होना चाहिए, और इसके साथ में आपको 4 ईयर का जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होता है, जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, उसमें आप पढ़ रहे हो, एडमिशन लिए हो या फिर पास कर चुके हो। उसी तरीके से 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है और इसके अलावा 4 वर्ष में आप बीए, बीएससी एड और बीए एड या फिर बीएससी एड, ये आप जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ में अगर साथ में एजुकेशन की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लास्ट वर्ष में अगर आप हैं, आज जा चुके हैं, पढ़ रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं, तब आप दे सकते हैं। मतलब यहां पर आप देखोगे तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा एक और कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगेन देखिए यहाँ पे ऊपर जो हम देख रहे थे, यहाँ पे 12th की बात हो गई थी, 2 बार 12th की, इसमें आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, जो डिग्री सर्टिफिकेशन है वो चल रहा है, और डिग्री सर्टिफिकेशन स्पेशलाइज्ड है एजुकेशन में, साथ में और भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर आपका जो है फिर से प्लेन ग्रेजुएशन आगे 50% के साथ में, उसमें आपका 1 ईयर का जो है वो बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर 2 साल का बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। उसमें आप पढ़ रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, पास हो चुके हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए इन सब कंडीशंस में कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। उसके अलावा इसमें कुछ और कंडीशंस आती है, तो इसमें है कि अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, तो आपको विशेष रूप से दिव्यांग आदि हैं, तो आपको 5% अंकों की छूट दी जाएगी यहाँ पर, इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या फिर डिग्री पाठ्यक्रम में, तो इसमें जो है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं डिग्री, यही मान्य होगा यहाँ पर। तो अगर आपने जो है शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री का पाठ्यक्रम किया है, तो वो जो है एनसीईटी से जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसी तरीके से शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में अगर आपने विशेष शिक्षा में किया है और बीएड किया है विशेष शिक्षा में, तो आपको केवल भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही आपका जो पाठ्यक्रम है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो विशेष शिक्षा में अगर आपने किया हुआ है तो आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपने डीएड किया है विशेष शिक्षा में या बीएड किया है विशेष शिक्षा में, तो उसके अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीईटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण है वो आपको लेना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब। चिंता मत करिए, ये आगे की कहानी है कि आपका, क्योंकि विशेष शिक्षा में है तो आपको जो है एजुकेशन में स्पेशल ट्रेनिंग लेना जरूरी है, जो कि एनसीईटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वो इसमें करना जरूरी है। अब देखेंगे हम आपका एग्जाम पैटर्न टेट के लिए, जो है सीजी टेट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और बहुत जरूरी चीज है, सबसे पहली चीज तो यही है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो आपको बता दूं कि 1 मार्क तो सभी प्रश्नों के लिए दिया जाता है, हर प्रश्न के पीछे 1 नंबर ही रहेगा, लेकिन आपने अगर गलत उत्तर दिया तो आपको माइनस मार्किंग जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है, माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब हमको पता ही है, शुरुआत में देख चुके हैं, 2 पेपर रहेगा। पहला पेपर उन्हीं के लिए है जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ाना चाह रहे हैं, और सेकंड पेपर उनके लिए है जो क्लास 6 to 8 में, मतलब अपर प्राइमरी में पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए पेपर रहेगा। अगर किसी को दोनों में पढ़ाना है, दोनों के एलिजिबल होना है, तो दोनों पेपर में वो बैठना होगा, उनको सुबह और शाम दोनों के पेपर में बैठना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रॉपर एग्जाम पैटर्न। इसमें सिलेबस, टाइमिंग, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीज आपका मेंशन कर दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिखेगा आपको, सिलेबस इसके बाद हम देखेंगे। तो जो पहला पेपर रहेगा, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापन के लिए पात्रता रहेगा प्राथमिक स्तर पर, इसमें आपको टाइमिंग मिलेगी 2 घंटे 30 मिनट की। इसमें आपका जो सारे सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी है। तो पहला सब्जेक्ट आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। हिंदी रहेगा दूसरा सब्जेक्ट, उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। इंग्लिश रहेगा आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। मैथमेटिक्स होने वाला है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। और आपका जो है पर्यावरण अध्ययन होने वाला है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो सारे जो है
सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है, 150 मार्क्स रहेंगे, 150 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो है प्राइमरी जो है क्लास 1 to 5 के लिए जो सिलेबस रहेगा वो होने वाला है। और सेकंड हम देखेंगे जो सेकंड पेपर होने वाला है क्लास 6 to 8 तक के लिए जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है, उसके लिए आपको टाइमिंग अगेन 2.5 मतलब 2.5 घंटे का 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा सब्जेक्ट में ट्रिकी है। तो देखिए शुरुआत के 3 तो सभी के लिए कॉमन है, बाल शिक्षा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। आपके लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क्स के साथ में 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप मैथ्स एंड साइंस के लिए बनना चाह रहे हैं टीचर, तो इसके लिए आपका ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और 60 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने रहेंगे 60 मार्क्स के साथ में। और उसी तरीके से अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपका इस सब्जेक्ट को देना होगा यहाँ पर 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स यहाँ पर ऐसे रहेगा। उसके अलावा कोई विशेष शिक्षक रहेगा तो 4 या 5 में से कोई भी, मतलब इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में उनको सेलेक्ट करके पेपर देना पड़ेगा, जो अगेन 60 मार्क्स के लिए रहेगा। 60 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहेगा टोटल और 150 मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपका जो सब्जेक्ट का है वो वेटेज बाकी से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि बहुत लॉजिकल चीज भी दिखाई पड़ती है यहाँ पर। चलिए अगली बारी आती है हमारे सिलेबस की, और सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन प्रथम पेपर के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए रहेगा, इसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट था जैसा कि आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमने देख चुका है कि 30 क्वेश्चन यहां से आएंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें यूनिट वाइज इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को लेंथी नहीं करते हुए यूनिट का नाम बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिटेल वीडियो एक जरूर हम बना देंगे। तो यूनिट 1 का नाम है बाल विकास परिचय, ये 7 मार्क्स का होने वाला है। यूनिट 2 में आपका जो है विकास के पहलू के बारे में बात करेंगे, ये भी 7 मार्क्स का होने वाला है। यूनिट 3 में आपका रहेगा सीखना एवं संज्ञान का विकास, ये 9 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। और उसके बाद फिर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसका भी 7 मार्क यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 30 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो आपका पहला जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज में वो है हिंदी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें आपका पहला यूनिट जो रहेगा वर्ण विचार, ये 3 नंबर का है। शब्द विचार यहाँ से 4 नंबर है। शब्द रचना भी 4 नंबर रहेगा। पद एवं पद भेद 3 नंबर का होने वाला है। उसके अलावा वाक्य परिचय भी 3 नंबर का रहेगा। रचना भी 4 नंबर का होने वाला है। बच्चों की भाषाई विकास प्रक्रिया 3 नंबर की रहने वाली है। बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, ये 3 नंबर का रहेगा। मूल्यांकन ये 3 नंबर का रहेगा। 9 यूनिट टोटल आपका हिंदी में रहेगा। उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज नंबर 2 इंग्लिश में यहाँ पे आपका सेक्शन ए के अंदर कॉम्प्रहेंशन में पूछा गया है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्रहेंशन 7 मार्क्स का, ग्रामर 4 मार्क्स का, वोकैबुलरी 4 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स का सेक्शन रहने वाला है। उसके बाद आपका आ जाता है पीडियोलॉजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज इन्होंने मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक मार्क्स का है, मतलब वहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब आ जाता है मैथमेटिक्स का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर गणित की प्रकृति 7 मार्क्स का रहने वाला है। गणित सिखाना, सीखना व आकलन, ये 7 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आ जाते हैं हम, नंबर सिस्टम वगैरह की बात कर रहा है। ये टोटल 16 मार्क्स का आपका है। और इसके अंदर आप देखोगे स्क्रॉल डाउन करके अगर हम जाते हैं तो 16 टॉपिक है, मतलब सारे टॉपिक में से एक नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब आ जाता है हमारा 5वां सब्जेक्ट जो है पर्यावरण अध्ययन। इसमें से भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें यूनिट 1 में आपका जो है वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। यूनिट 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 3 में पर्यावरण अध्ययन को क्यों पढ़ाएं, तो ये 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये 4 नंबर का रहेगा। और फिर यूनिट 5 में पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपको। उसके बाद यूनिट 6 रहेगा फैमिली, ये 4 नंबर का। उसके बाद यूनिट 7 रहेगा अपना खुद का शरीर का देखभाल करने का, ये 4 नंबर का। उसके बाद आपका इकोसिस्टम रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र, यूनिट 8, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये आपका 5 सब्जेक्ट का सिलेबस
हो गया। ये सेम सिलेबस इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहां पर सेकंड पेपर के लिए जो क्लास 6 to 8 तक के लिए किया जाएगा, उसका सिलेबस देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला ही सब्जेक्ट जो हम देख चुके हैं कि कॉमन सब्जेक्ट आपके 3 है, उसमें से बाल शिक्षा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यूनिट 1 जो रहेगा आपको बच्चे का विकास, ये आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। और यूनिट 2 आपका रहेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये 5 मार्क्स का रहेगा। तीसरा यूनिट रहेगा सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ये 10 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आपका दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपके यूनिट वाइज मार्क्स को डिवाइड किया गया है, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से प्रिपरेशन आपको अपनी रखनी है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंग्लिश का। इसमें भी आप एग्जैक्टली जैसा कि हमने पिछले देखा था उसी तरीके से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसको भी अगेन 3 पार्ट में, और इसका भी प्रॉपर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी करके 3 और 2 पार्ट में करके बहुत अच्छे तरीके से दे दिया गया है। अगेन सेकंड पार्ट जो है वो पीडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें टोटल 15 मार्क्स के रहेंगे, जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज दे दिया है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के भी मार्क्स यहाँ पर बता दिया गया है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आप इस हिसाब से बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो मैथ्स और साइंस कंबाइंड है एक साथ में। मैथमेटिक्स का यूनिट 1 रहेगा, उसमें आपका 5 नंबर, फिर यूनिट 2 रहेगा, उसमें आपका 5 नंबर। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा हायर मैथमेटिक्स दिख रहा है, जो हम 6 to 8 के जो सेक्शन में देखते हैं वही चीज यहाँ पे दिख रही है। यूनिट 3 की बात करें तो ये भी आपका मैथ्स का ही सेक्शन है, ये भी 5 नंबर का होने वाला। तो इस तरीके से 15 मार्क्स इधर हो गए हैं। अब यूनिट 4 जो है यहाँ पे 5 नंबर का है, यूनिट 5 यहाँ पर 5 नंबर का है, यूनिट 6 यहाँ पे 5 नंबर का है। तो ये आपका टोटल जो है आपका 6 यूनिट में आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जो 5-5 नंबर के हिसाब से 30 नंबर का इधर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइंस से रिलेटेड। देखिए यूनिट 7 से, इसमें पहला यूनिट जो है वो 6 नंबर का दे दिया है ये। उसके बाद फिर जो है यूनिट 8, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बॉटनी और जूलॉजी से जुड़ा हुआ जो है बायो वाला सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जो 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद ये फिजिक्स का सेक्शन यहाँ पे यूनिट 8 में आ जाता है, जो अगेन 6 नंबर का है यहाँ पर। और जो 9th वाला जो यूनिट है ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है, बट ये लाइट के ऊपर और मैग्नेट के ऊपर प्रॉपर फोकस किया हुआ है, ये भी 6 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। और यूनिट 10 जो रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे रहने वाला है, और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा। तो ये भी एक तरीके से फिजिक्स वाला ही पार्ट होने वाला है यहाँ पर। और यूनिट 11 जो रहेगा ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये 6 मार्क का यहाँ पर होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर दिया है इन्होंने। ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए गए हैं आपको, सॉरी टॉपिक्स बता दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के अंदर आप देखोगे तो यूनिट 1 जो है वो 4 नंबर का रहेगा। यूनिट 2 है आपका इतिहास से रिलेटेड, यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 नंबर का है। यूनिट 3 आपका भी इतिहास का ही पार्ट है, ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद यूनिट 4 जो है वो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड कुछ हद तक चले जाता है, कल्चर देख रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर का। फिर ये मुगल साम्राज्य के बारे में 4 नंबर स्पेसिफिक कर दिया है। फिर अंग्रेज लोग आ गए यूनिट 6 में, ये भी 4 नंबर का है। फिर हमारा संविधान जो आजकल खतरे में है वो 4 नंबर में है। यूनिट 8 जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है, सॉरी हमारी न्याय व्यवस्था कार्यपालिका के बारे में पूछ रहा है, संसद राज्यसभा के बारे में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये 4 नंबर का होने वाला है। और फिर यूनिट 9 में पृथ्वी के प्रमुख घटक, तो ये इकोसिस्टम की बात होगी यहाँ पे टोटल, ये 4 नंबर की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद फिर इंडिया का जो नॉर्मल जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है वो है भूगोल एवं संसाधन, सॉरी इसमें स्पेसिफिक पूछा गया है भूगोल के बारे में, तो ये 5 नंबर का रहेगा भूगोल वाला सेक्शन। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, ये 5 नंबर का एक सेक्शन रहेगा हमारे स्टेट से स्पेसिफिक। उसके बाद फिर शैक्षणिक मुद्दे पीडियोलॉजिकल इश्यूज में आप
ये 5 टॉपिक अलग अलग देख सकते हैं जो कि 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पे इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन है। तो ये आपका 6 to 8 के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। तो अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इससे जुड़ा हुआ तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्यापम पीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पे फ्री टेस्ट मिलेंगे और साथ ही आप अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से भी अपनी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।